तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियानलिन ने लिन जीशु के सोल डिवावरिंग बैनर पर कब्जा करके उस पर अपना डोमिनेंस साबित कर दिया, जिसके चलते लिन जीशु मैदान छोड़कर भाग निकला। साथ ही टियानलिन ने अपने बैनर का इस्तेमाल करते हुए सोल स्पिरिट्स को रिफाइन कर उनका एसेंस एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से टियानलिन की सोल अब सेंट्रल पर पहुंच चुकी थी और अब टियानलिन सेकंड लेवल पर मौजूद डीमन स्टीलिंग मॉन्यूमेंट के सामने पहुंच गया। ये मॉन्यूमेंट सभी कल्टिवेटर्स पर अपनी सप्रेशन फोर्स रिलीज कर रहा था, लेकिन टियानलिन ने इसी सप्रेशन फोर्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी माइंड स्पेस को टेम्पर करना शुरू कर दिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर हमें डीमन स्टीलिंग मॉन्यूमेंट दिखाया गया। ये सभी कल्टिवेटर्स को अपनी सप्रेशन फोर्स से काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहा था, लेकिन लिन जीशु अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं। उस मॉन्यूमेंट से कह रहा था कि तुम तो बस एक टूटे हुए पत्थर हो, भला मैं लिन जीशु तुम्हारे सामने इतनी आसानी से हार कैसे मानूंगा। तुम चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, मेरी विल पावर को सप्रेस नहीं कर सकते। और इतना कहते साथ ही लिन जीशु अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए फाइनल स्टेप को क्रॉस कर लेता है। उसे तो इतना ज्यादा सुकून मिला था कि वो वहीं पर लेट गया, जिसके बाद वो जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि मैं जानता था कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे कोई टूटा हुआ पत्थर रोक नहीं सकता। मगर फिर उसने अपने सामने जो देखा उससे तो उसके होश ही उड़ गए। दरअसल टियानलिन उस मॉन्यूमेंट के सामने कल्टीवेशन करने बैठा हुआ था। साथ ही अर्थ एंड हेवन की स्पिरिचुअल एनर्जी भी टियानलिन की बॉडी में समाने लगी। यहाँ पर लिन जीशु कह रहा था कि तुम्हारी वजह से इस मॉन्यूमेंट ने हम पर बहुत ही खतरनाक सप्रेशन फोर्स से अटैक किया था। अगर तुम यहाँ पर कल्टीवेट नहीं करते तो शायद हम सभी लोग बड़ी आसानी के साथ इन सीढ़ियों को पार कर लेते, मगर तुमने जानबूझकर इस मॉन्यूमेंट की पावर को ट्रिगर किया है। जिसके बाद वो एकदम पागलों जैसी बर्ताव करते हुए टियानलिन की तरफ आगे बढ़ने लगा। वो कह रहा था टियानलिन तूने मेरा काफी ज्यादा दिमाग खराब करके रखा, अब जब तक मैं तुझे जहन्नुम में नहीं पहुँचाता मुझे सुकून नहीं मिलने वाला। और इतना कहते साथ ही लिन जीशु ने हवा में छलांग लगाते हुए सीधे टियानलिन पर अटैक कर दिया, जिससे वहाँ पर डिवाइन पावर का एक जोरदार एक्सप्लोजन हो चुका था, जिसके चलते वो पूरा इलाका शेक होने लगा। साथ ही साथ लिन जीशु भी पीछे की तरफ पुश हो चुका था और एक बार फिर से उस मॉन्यूमेंट ने अपनी सप्रेशन फोर्स को रिलीज करना शुरू कर दिया। अब इस फोर्स के यहाँ पर होते हुए लिन जीशु टियानलिन को मार नहीं सकता, इसलिए वो कहने लगा कि टियानलिन मैं तीसरी लेवल पर तेरा इंतजार कर रहा हूँ, तो जैसे ही स्लॉटर स्पेस में पहुंचेगा मैं वहीं पर तेरा खात्मा कर दूंगा। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने सीधे एक पोर्टल में छलांग लगा दी, जो कि उसे तीसरी लेयर तक पहुंचा देगा। और अब हमें डीमन स्टीलिंग मॉन्यूमेंट के स्पेस का सीन दिखाया गया, जहां पर टियानलिन अभी भी कल्टीवेशन में बिजी था। वो कहता है कि मैंने इस डीमन स्टीलिंग मॉन्यूमेंट के सप्रेशन फोर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने स्पिरिट सी को काफी अच्छे से टेम्पर किया, जिसके चलते मेरा सी ऑफ कॉन्शियसनेस ओरिजिन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से टियानलिन ने ट्रू ओरिजिन रॉल्म को हासिल कर लिया। हम देख पाते हैं कि उसकी बॉडी से बहुत ही भयानक डिवाइन पावर रिलीज हो रही थी, यानी कि टियानलिन ने अपनी कल्टीवेशन में एक बार फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया है। और उतने में ही उस डीमन स्टीलिंग मॉन्यूमेंट का मेन फॉर्म टियानलिन के पास पहुंच गया। ये मॉन्यूमेंट टियानलिन के पावर्स देखकर इतना ज्यादा इम्प्रेस हुआ था कि उसने खुद होकर टियानलिन को अपना मास्टर बना लिया। यहाँ पर टियानलिन को तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि उसे डीमन सप्रेसिंग मॉन्यूमेंट हासिल हुआ। अब जैसे वो मॉन्यूमेंट टियानलिन के माइंड स्पेस में चला गया, वहाँ रखा मॉन्यूमेंट अपने आप गायब हो जाता है। उस मॉन्यूमेंट के गायब होने की वजह से वहाँ मौजूद सप्रेशन फोर्स भी पूरी तरह से गायब हो गई। इतनी देर तक जितने भी कल्टीवेटर स्ट्रगल कर रहे थे उनके तो जान में जान आ गई। वो खुश होते हुए कहने लगे कि अरे यहाँ की सप्रेशन फोर्स तो पूरी तरह से हट चुकी है, अब तो हम आसानी के साथ तीसरी लेयर यानी कि स्लॉटर स्पेस में एंटर कर पाएंगे। उनकी तो खुशी का मानो कोई ठिकाना ही नहीं था। वैसे तो ये मॉन्यूमेंट यहाँ पर एक मकसद से रखा गया था, ताकि ये बस पावरफुल लोगों को ही तीसरी realm पर पहुँचा सके, लेकिन इस मॉन्यूमेंट के गायब होने की वजह से अब हर एक कल्टीवेटर तीसरी लेयर पर जा सकता था। अब धीरे धीरे करके ये बात पूरे सेकंड लेयर पर फैल गई। सप्रेशन फोर्स हटने की वजह से हर एक कल्टीवेटर उस पोर्टल में छलांग लगाने लगा। यहाँ पर टियानलिन समझ गया था कि उससे तो काफी बड़ी गड़बड़ी हो गई। अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस को टेम्पर करने के चक्कर में उसने मॉन्यूमेंट को ही गायब कर दिया। इसलिए वो कहने लगा कि शायद अब यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। जिसके बाद हमें स्पिरिट realm के बाहर का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर टियानलिन की सिस्टर उसके लिए काफी ज्यादा परेशान थी। वहीं पर डाउजन भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। वो कहता है कि अचानक से डीमन स्टीलिंग मॉन्यूमेंट गायब कैसे हो गया। उस मॉन्यूमेंट को हमने वहाँ पर इसलिए रखा था ताकि सिर्फ पावरफुल लोग ही तीसरी लेयर पर पहुँच पाए, लेकिन अब तो लगभग 900 जीनियस उस स्लॉटर स्पेस में जा चुके हैं। वो जगह इतनी ज्यादा भयानक है कि मुझे नहीं लगता कि इनमें से आधे लोग भी जिंदा बच पाएंगे। पता नहीं मैं ये सब अपने सीनियर्स को एक्सप्लेन कैसे करूँगा।
और उतने में ही एक जेट टोकन के जरिए डाउजुन को अपने सीनियर की आवाज आने लगी। वो कह रही थी, डाउजुन तुम बिल्कुल परेशान मत हो, सीक्रेट रेल्म में क्या हुआ है इसके बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। कई सारे कल्टीवेटर्स ने तीसरी स्पेस में एंटर कर दिया है, इसलिए अब हम उन्हें रोक नहीं सकते। तो जैसा हमने प्लान किया था उसी तरीके से कियान डोमेन कंपटीशन कंप्लीट होगा। अब जिसमें काबिलियत है वही वहाँ से जिंदा वापस आ पाएगा। ये सब सुनकर डाउजुन को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि आज इस कॉन्टेस्ट में कई सारे लोग मारे जाएंगे। और अब डाउजुन ने स्लॉटर स्पेस में कई सारे टैलिस्मान रिलीज कर दिए। साथ ही साथ सभी कल्टीवेटर्स को बताने लगे कि हमने इस स्पेस की सील को रिमूव कर दिया है, यानी कि तुम्हारे कॉन्टेस्ट की ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है। अब तुम में से सिर्फ 50 लोगों को ये एडवांसमेंट क्वालिफिकेशन हासिल हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर एक बंदा अपनी जी जान लगाकर सरवाइव करने की कोशिश करे। वहीं पर टियानलिन भी काफी ज्यादा परेशान था। वो कहता है कि जल्दी स्पेस में खून की नदियाँ बहने वाली है। और रही बात मेरी, तो मैं बिल्कुल भी इस खतरनाक जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मेरे ख्याल से अब मैंने एक सेफ लोकेशन ढूंढकर वहीं पर सेक्लूजन में जाना चाहिए। मुझे जल्द से जल्द अपनी मार्शल विल को कंडेंस करना होगा। और उतने में उसे अपनी इनेट स्पिरिट की आवाज आने लगी। वो कह रही थी, मास्टर अब सच बताओ तो मैं आपकी सेक्लूजन में जाने से तंग आ चुकी हूँ। सिर्फ 5 मिनट पहले ही हम सेक्लूजन से बाहर आए थे और अब आप दोबारा से सेक्लूजन में जाने की बातें कर रहे हो। जिसके बाद इनेट स्पिरिट खुद होकर उसके सामने आ गई। यहाँ पर टियानलिन उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए उससे पूछने लगा कि बताओ अब तुम्हारी इंजरीज कैसी हैं? क्या तुमने खुद को रिकवर कर लिया? तो इनेट स्पिरिट उसके सामने स्टाइल मारते हुए कहने लगी कि टाडा देखो मैं पूरी तरह से हील हो चुकी हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर वो डीमन स्टीलिंग मॉन्यूमेंट के साथ खेलते हुए कहने लगी कि हजारों सालों पहले मैं ऐसे ही 4 डिवाइन मॉन्यूमेंट्स की मास्टर थी। उस दौर में मैंने तो इन मॉन्यूमेंट्स पर काफी अच्छे से रूल किया था। उस वक्त तो कोई भी मॉन्यूमेंट इतना स्ट्रांग नहीं था कि मेरे सामने अपना मुंह चला सके। तो टियानलिन उसके हाथ से अपना मॉन्यूमेंट छीनते हुए कहने लगा कि वाह तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया। सब यहाँ पर इनेट स्पिरिट एक बार फिर से टियानलिन का दिमाग खराब करने चली गई। वो कह रही थी, मास्टर आप काफी ज्यादा यंग हो, आप उन ओल्ड मॉन्स्टर्स जैसे बिल्कुल नहीं जिन्हें बार बार सेक्लूजन में जाकर खुद को बचाना पड़ता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस सेक्लूजन की टेक्निक को छोड़कर कोई और नई चीजें ट्राई कीजिए। जिस पर टियानलिन कह रहा था, हाँ तुम्हारी बातों में दम है। अब टियानलिन के मुंह से अपनी तारीफ सुनते साथ ही इनेट स्पिरिट काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई। उससे पूछती कि बताए मास्टर अब हम आगे क्या करेंगे? जिस पर टियानलिन कहता है कि अब मैं अपनी मार्शल विल को कंडेंस करूंगा। जो सुनते साथ ही बेचारी इनेट स्पिरिट काफी ज्यादा परेशान हो गई। वो कह रही थी, मास्टर ये तो यही बात हो गई, आपको अपनी मार्शल विल को कंडेंस करने के लिए दोबारा से सेक्लूजन में ही जाना पड़ेगा। जिस पर टियानलिन जवाब देते हुए बताने लगा कि मैंने अपनी पास्ट लाइफ में सोर्ड विल को कंडेंस किया था, मगर इस बार मैं अपनी मेथड्स को बदलना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि नई चीजें ट्राई करने की वजह से हमारा काफी ज्यादा फायदा होगा। और वैसे भी ये स्लॉटर स्पेस खतरनाक किलिंग इंटेंट से भरी पड़ी है। ऐसी जगहों पर मार्शल विल को कंडेंस करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। और इसी वजह से कुछ देर के लिए मेरा सेक्लूजन में जाना काफी ज्यादा जरूरी है। जो सुनकर इनेट स्पिरिट हार मानते हुए कहने लगे कि ठीक है मास्टर, मैं आपकी बात समझ गई। शुक्र है कि इस बार आप मुझे किसी केव में नहीं ले जाओगे, क्योंकि ऐसी केव में आप तो कल्टीवेट करते हो और मुझे काफी ज्यादा बोर हो जाता। जिसके बाद इनेट स्पिरिट फटाफट से टियानलिन के माइंड स्पेस में चली गई। साथ ही साथ टियानलिन भी एक सेफ लोकेशन की तलाश में रवाना हो गया। अब सीन शिफ्ट होकर हम किनफेंग और फेन यूहान को देख पाते हैं। फेंग ने जानबूझकर टियानलिन का नकली फॉर्म लिया था। यहाँ पर किनफेंग उससे कह रहा था कि मेरे भाई तुमने तो उस टियानलिन का फॉर्म लेकर न जाने कितने ही सारे लोगों को प्रोवोक किया। अब वो सभी लोग टियानलिन को मारने के लिए उसकी तलाश कर रहे हैं। जिस पर फेंग कह रहा था कि कोई भी टियानलिन से पंगे लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि टियानलिन ने सबके सामने उस मॉन्यूमेंट को सप्रेस कर दिया। सब लोग ऑलरेडी जानते हैं कि टियानलिन कितना ज्यादा खतरनाक है और इसी वजह से टियानलिन का ये फॉर्म लेकर यहाँ पर घूमना हमारे लिए काफी ज्यादा आसान हो गया। जिस पर किनफेंग कहते हैं, हाँ तुम्हारी इस बात से मैं अग्री हूँ, लेकिन कोई ऐसा बंदा जरूर होगा जो किसी भी कीमत पर टियानलिन को मारना चाहता हूँ। और उतने में इन दोनों ने देखा कि लिन जीशु का छोटा भाई वहाँ पर पहुँच चुका है। फेंग को तो तुरंत ही याद आता है कि उसने टियानलिन का फॉर्म लेकर इस बंदे को काफी ज्यादा टॉर्चर किया था। साथ ही साथ इसके सारे सोल सीड्स पर भी कब्जा कर लिया, मगर उसे ये पता नहीं कि असली टियानलिन ने इस बंदे को जिंदा छोड़ दिया था। सो यहाँ पर लिन जीशु का छोटा भाई उनकी तरफ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी किनफेंग ने उसे वहीं पर रुकने का ऑर्डर दिया। वो कह रहा था कि बिल्कुल भी हम पर अटैक करने की जरूरत मत दिखाना। जिस पर वो बंदा कहता है कि नहीं, मैं टियानलिन पर अटैक करना नहीं चाहता, बल्कि उसने तो मेरी जान बचाई है। इनफैक्ट यहाँ पर तो मैं इसलिए आया हूँ ताकि टियानलिन को फॉलो कर पाऊँ। जो सुनते साथ ही फेंग किनफेंग की तरफ देखकर स्माइल
करने लगा और अब इन लोगों ने जंगल में अपना एक कैंप सेटअप कर दिया। यहाँ पर एक बंदे ने मीट भूनकर नकली टियानलिन के सामने पेश किया, वहीं पर दूसरा बंदा उसकी सेवा में लगा हुआ था। नकली टियानलिन को तो ये सारे मजे देखकर ही काफी ज्यादा खुशी होने लगी। सभी लोग उसे असली टियानलिन समझकर उसके इशारों पर नाच रहे थे। वो कहते हैं कि हमारे मास्टर टियानलिन इतने ज्यादा पावरफुल है कि जियांगजेन और लिनजीशु जैसे कल्टीवेटर भी उनके सामने टिक नहीं सकते। अगर उन्होंने हमारे मास्टर के सामने आने की जरूरत दिखाई तो बुरी तरह से मार खाएंगे। ये सब सुनकर तो फिंग को और भी ज्यादा मजा आने लगा। वो टियानलिन होने का पूरा फायदा उठाना चाहता है और उतने में किनफिंग उससे कहता है कि यहाँ पर कोई आ रहा है, जल्दी से तैयार हो जाओ। दरअसल वहाँ पर वुल्फ नेशन के कल्टीवेटर्स पहुँच चुके थे जो कि असली वाले टियानलिन के दोस्त हैं। यहाँ पर टियानलिन को आराम फरमाता हुआ देखकर लांग की तो जान में जान आ गई। वो कह रही थी टियानलिन जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, एक बहुत ही खतरनाक बंदा तुम्हें मारने के लिए इसी तरफ आगे बढ़ रहा है। अब ये सुनते साथ ही फिंग की तो फटकर चार हो गई, लेकिन वो भाग पाई इससे पहले उसके सर्वेंट ने उसे रोक लिया। वो कह रही थी कि हमारा बॉस टियानलिन किसी के बाप से नहीं डरता, चाहे वो बंदा कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, हमारे बॉस उसे एक ही पंच में खत्म कर देंगे। सब उनके मुंह से ये सारी तारीफें सुनकर फिंग को भी जोश आ गया। वो अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहने लगा कि चलो काफी देर से मैंने कोई फाइट नहीं की, तो क्यों ना इस बंदे के साथ थोड़ा सा वार्म अप हो जाए। यहाँ पर टियानलिन के दोस्त उसका बर्ताव देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। वो कहते हैं कि हमारा टियानलिन कभी ऐसी हरकतें नहीं करता, पता नहीं ये अचानक से इतने तेवर क्यों दिखा रहा। और उतने में वहाँ पर काफी तेज हवाएं बहने लगती हैं और फिर वहाँ पर एक फॉर्मेशन ओपन करते हुए एक बंदे की एंट्री हो गई। उसकी एनर्जी फ्लक्चुएशन से वो पूरा इलाका शेक हो रहा था और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि लिनजीशु था। वो कह रहा था टियानलिन देख, फाइनली मैंने तुझे ढूंढ ही लिया। यहाँ पर लिनजीशु को अपने सामने देखकर ही फिंग की फटकर चार हो गई। वो जानता था कि लिनजीशु काफी ज्यादा पावरफुल है और उतने में लिनजीशु चिल्लाते हुए टियानलिन से कहने लगा कि चल जल्दी से मेरा सोल रिफाइनिंग बैनर मेरे हवाले कर दे। जो सुनते साथ ही टियानलिन के चमचे कहने लगे कि तुम हमारे बॉस के सामने ऐसी जरूरत नहीं कर सकते, अगर हमारे बॉस ने अपनी तलवार भी बाहर निकाली तो तुम अपनी पतलून गीली कर दोगे। यहाँ पर फिंग को खुद पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था जितना कि इन लोगों को उस पर है। वहीं पर किनफिंग दिल ही दिल में सोचने लगा कि मैंने इस बेवकूफ को पहले ही बताया था कि टियानलिन की नौटंकी करना महंगा पड़ सकता है, लेकिन इसने मेरी एक ना सुनी। और उतने में ही लिनजीशु ने वहाँ पर अपना एक जबरदस्त स्लैश अटैक रिलीज कर दिया। साथ ही उसने सीधे जाकर टियानलिन पर भी हमला कर दिया, जिसे वो अपनी सोड की मदद से रोक रहा था। यहाँ पर टियानलिन उससे कह रहा था कि प्लीज मेरा यकीन करो, देखो मैं असली टियानलिन नहीं हूँ, मेरा नाम तो फेंग यूहान है। मगर लिनजीशु कहा ही उसकी सुनने वाला है। वो कह रहा था कि मैं कोई 3 साल का छोटा बच्चा नहीं जिसे तुम उल्लू बना सको। और इतना कहते साथ ही उसने फेंग यूहान को काफी पीछे पुश कर दिया, जिसके बाद लिनजीशु टियानलिन को खत्म करने के लिए अपना एक और फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है, जिसे मिरर ऑफ 4 डायरेक्शन कहा जाता था। और अब लिनजीशु ने उन सभी तलवारों का इस्तेमाल करते हुए फेंग पर हमला कर दिया, जिसे देखते साथ ही फेंग की तो आंखें फटी की फटी रह गई। और अब वो यहाँ से वहाँ मूव होते हुए इन सोर्ड से खुद को बचाने लगा। इन हमलों को डॉज करते हुए वो यही सोच रहा था कि उसने बेवजह ही टियानलिन का फॉर्म लिया। टियानलिन को बदनाम करने के चक्कर में अब उसके ही लग चुके थे और इसी दरमियान एक सोर्ड सीधे आकर फेंग हुआन के आर पार घुस गई। उसे घायल होता हुआ देखकर उसके साथ ही काफी ज्यादा परेशान हो गए। वो कहते हैं कि हमारे बॉस टियानलिन इतने आसानी के साथ इस बंदे के सामने हार कैसे गए। वहीं पर लिनजीशु फेंग को नीचे पटकते हुए उस पर हेवनली प्रेशर रिलीज करने लगा। इस हेवनली फोर्स से तो बेचारे फेंग यूहान की हालत खराब हो गई। वो जैसे तैसे लिनजीशु को बता रहा था कि प्लीज मुझ पर अटैक मत करो, मैं असली टियानलिन नहीं हूँ, मैंने तो बस उसका फॉर्म लेकर कुछ लोगों को उल्लू बनाया था ताकि ये कॉन्टेस्ट मेरे लिए आसान हो जाए। प्लीज मेरे भाई, प्लीज मुझ पर हमला मत करो, मेरा असली नाम है फेंग यूहान, तुम्हें मुझ पर यकीन करना ही होगा। अगर तुम मुझे जरा सा वक्त दो तो मैं जरूर से अपनी पहचान को साबित कर दूंगा। बस मुझे मास्क हटाने की जरूरत है, मास्क हटते ही मेरा अपीयरेंस भी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर फेंग यूहान अपना मास्क हटाने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, मगर थोड़ी देर पहले लिनजीशु की सोड उस पर हिट होने की वजह से वो मास्क पूरी तरह से पैक हो गया, जिसके चलते फेंग यूहान अपनी असली पहचान को रिवील नहीं कर पा रहा था। और तब तक लिनजीशु उसके पास पहुँच गया।
वो कह रहा था टियानलिन, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मौत की कगार पर खड़े होकर भी मुझ पर ये फालतू की ट्रिक्स यूज कर रहे हो। पहला तो मुझे लगा था कि तुम काफी ज्यादा बहादुर हो, लेकिन अब तो मुझे तुम पर तरस आ रहा। तो क्यों ना मैं तुम्हें इस घटिया सी जिंदगी से आजाद कर दूं। और इतना कहते साथ ही लिन जीशु उस पर हमला करने रवाना हो गया। वो कह रहा था टियानलिन चल अब भाड़ में जा, लेकिन फेंग ने देखा कि उस पर तो कोई अटैक ही हिट नहीं हुआ। दरअसल टियानलिन की दोस्त लांग ने बीच में आकर लिन जीशु की सोड को खुद के आर पार करवा दिया ताकि वो टियानलिन को प्रोटेक्ट कर पाए। उस बेचारी को तो कोई आइडिया नहीं थी कि वो एक नकली टियानलिन के लिए अपनी जान कुर्बान कर रही। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।